संपूर्ण विश्व को अनेक सदियों से आश्रय देता हुआ आज तक सुसज्जित और विकसित। इस आर्य संस्कृति के प्राण रक्षक है कौशल्यानंदन दशरथ नंदन प्रागवत। श्रेयाम कथा का आदि तो है और अंत नहीं। अंत तो तब होगा जब कोई धराधाम पर राम का नाम ले। राम कथा दंत कथा नहीं बल्कि यह एक संत कथा, क्योंकि महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्नता को नाटक में श्री राम जी के प्रति यह स्पष्ट लिखा है और ये प्रभात आदि उद्घोष है। यावत् शासन्ति गिरियो सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियां बहती रहेंगी, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तब तक राम की कहानी जनता में चलती रहेगी। ऐसा होने में किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे की कहानी अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर भी निर्माण हुआ, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने भव्य मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद बनाई, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस संस्थान को मुक्त करने एवं महायज्ञ मंदिर निर्मित करने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को यह विवादित ढांचा गिरा दिया। उस ढांचे को गिराने में हमारे अनगिनत सिपाही शहीद हो गए थे और आज जब हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है तो उन शहीदों की आत्मा को अवश्य शांति। भगवान श्री राम जी, अब यहाँ देखिए कि भगवान श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र और निर्मल चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए। अब यहाँ रावण की तो दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण के पास और कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है रावण, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण हर ली हमने से सीधा चिका। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर। रावण, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, वो मेरी और ताकती तक नहीं है। और कुंभकर्ण ने कहा कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम मेरे उन पर अधिकार का तकलीफ बनना है तो तुम रानी क्यों नहीं बचाते? तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है, इसमें है वो भैरव वाली, और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समाने लगी सबनानी। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन से वासना ही चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है हमारे बाबर की बर्बरता का तो होना अति जरूरी था, इसीलिए तो इस सप्ताह में पूरा सब जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं। मेरा आधार जब तक ये सब अभी राम बनाए हैं, अभी राम बनाए हैं। जय जय श्री राम। एक घटना बताता हूँ। 22 तारीख को सुनिए 21 तारीख को 7 दिन जो है डिग्री ठंडी थी अयोध्या में, और हमने संगठन ने नक्की किया था जितने संत आएंगे सबको यहाँ तक सॉक्स देंगे, और वो सॉक्स हमारा गाड़ी फंस गई, यहाँ नहीं पाई। और 22 तारीख को भगवान सूर्य ने इतना ज्यादा धूप किया कि सभी को गर्मी लगने लगी, ठंडी का विषय नहीं आया। तो कहता हूँ कि जब भगवान राम खुद आ रहे हैं तो सूर्य अपने कुल को मर्यादित करने के लिए पूरा सूर्य खिला, और उसके बाद फिर 2 दिन सूर्य नहीं दिखा। मैं प्रत्यक्ष था, मैं देखा, मैं सभी संतों से माफी मांग रहा था, विश्वास आया नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, मैंने भी अपना कोट निकालना पड़ा, इतनी गर्मी हो गई। तो ये भगवान की लीला मैंने देखी, मैंने आपको बताई है, ये सच्ची घटना है, कोई बुरा हो नहीं। और फिर जिसको पूछना पूछ लीजिए।